बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब यहाँ पे देखिए वर्कशीट नंबर 8 है, इसमें टॉपिक कवर हो रहा है HCF एंड LCM का। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। अब ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं, आपने इनके फैक्टर्स राइट करने हैं। याद रहे फैक्टर आपके पास वो नंबर है जो गिवन नंबर, यानी यहाँ पे नंबर ले लें 9, इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। देन फाइंड द HCF ऑफ ईच पेयर। पहले आपने फैक्टर्स राइट करने हैं, फिर उन्हीं फैक्टर्स में से आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को चूज करना है जिसको आपने नेम देना है HCF का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 9 एंड 15। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे फैक्टर्स राइट करेंगे 9 के और 15 के। मैं यहाँ पे लिखूंगी फैक्टर्स ऑफ 9, ठीक है। 9 का पहला फैक्टर 1 है, ठीक है, 1 9 जार 9 होता है। नेक्स्ट फैक्टर है 3, 3 3 जार 9। से नेक्स्ट फैक्टर देखें तो 9 अपना फैक्टर खुद है, तो यहाँ पे 9 के कितने फैक्टर्स बने हैं? 3 फैक्टर्स। नेक्स्ट आपने राइट करने हैं फैक्टर्स 15 के, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ 15। अब 15 का पहला फैक्टर है 1, ठीक है। नेक्स्ट 3 है, 3 5 जार 15 होता है। इससे नेक्स्ट देखें तो 5 है, 5 3 जार 15, और लास्ट 15 अपना फैक्टर खुद है। तो यहाँ पे 15 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है और वो है 3। पहले आप यहाँ पे राइट करें कॉमन फैक्टर 3 है। तो आपने ना यहाँ पे HCF राइट करना है, तो इस लिहाज से 1 भी कॉमन फैक्टर है, 1 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी है। तो स्टूडेंट आपके पास HCF क्या बनेगा? HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है। बी पार्ट है 7 एंड 21। सबसे फर्स्ट में आपने फैक्टर्स राइट करने हैं 7 के, तो यहाँ पे आप राइट करोगे फैक्टर्स ऑफ 7। 7 के 2 फैक्टर हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है, 1 एंड 7। नेक्स्ट आपने फैक्टर्स राइट करने हैं 21 के, ठीक है। तो 21 का पहला फैक्टर है 1, इससे नेक्स्ट है 3, 3 7 जार 21 होता है। नेक्स्ट फैक्टर है 7, 7 3 जार 21, और इससे नेक्स्ट फैक्टर 21 अपना फैक्टर खुद है। तो यहाँ पे 21 के टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे आप राइट करो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 2 है, एक है 1, दूसरा है 7। कॉमन से मुराद दोनों में जो हो कॉमन। अब यहाँ पे आपने HCF राइट करना है। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 7। नेक्स्ट सी पार्ट है 12 एंड 30। तो यहाँ पे आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 12। 12 का पहला फैक्टर है 1, इससे नेक्स्ट 2, 2 6 जार 12 होता है। नेक्स्ट 3, 3 4 जार 12, इससे नेक्स्ट फैक्टर है 4 क्योंकि 4 3 जार 12 होता है। नेक्स्ट फर्दर देखें तो 6 है, 6 2 जार 12 होता है, और लास्ट में 12 अपना फैक्टर खुद है। नेक्स्ट आपने फैक्टर्स राइट करने हैं 30 के। 30 का पहला फैक्टर जो है वो 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 और 3 है। अब देखिए 2 का टेबल जाता है 15 टाइम, 3 का टेबल जाता है 10 टाइम। इससे नेक्स्ट देखें 5 है, 5 6 जार 30 होता है। नेक्स्ट 6 है, 6 5 जार 30। इससे नेक्स्ट है 10, ठीक है, 10 3 जार 30 होता है। नेक्स्ट फैक्टर है 15, 15 2 जार 30,
लास्ट में 30 अपना फैक्टर खुद है। यहाँ पे आप पहले राइट करो कॉमन फैक्टर और इससे नेक्स्ट आपने फिर राइट कर देना है HCF को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन है 1 है, इससे नेक्स्ट 2, 3 के बाद 6, ठीक है, 6 के बाद बस 6 तक है। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो है 6, तो यहाँ पे HCF बनेगा 6। डी पार्ट है 25 एंड 20। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। 25 का पहला फैक्टर है 1, इससे नेक्स्ट 5 है, 5 5 25 होता है और नेक्स्ट 25 अपना फैक्टर खुद है, ठीक है। इसके कितने फैक्टर्स हैं, 3 हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप फैक्टर्स लिखोगे 20 के, तो 20 का पहला फैक्टर है 1, इससे नेक्स्ट 2 है, 2 का टेबल 10 टाइम जाता है। नेक्स्ट 4, 4 5 20, नेक्स्ट 5 5 4 20 होता है। इससे नेक्स्ट है 10, 10 का टेबल 2 टाइम जाता है। लास्ट में 20 अपना फैक्टर खुद है। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे कॉमन फैक्टर, तो स्टूडेंट कॉमन फैक्टर है 1 एंड 5। HCF में आप राइट करते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपके पास 5। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 4 लेस देन 40। व्हाट इज द LCM? स्टूडेंट अब LCM स्टैंड फॉर क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने सबसे फर्स्ट में क्या करना है, 5 के और 4 के मल्टीपल्स राइट करने हैं। कंडीशन ये है कि मल्टीपल्स लेस देन 40 हो। मल्टीपल्स को राइट करने के बाद आपने क्या करना है, उन मल्टीपल्स की वेन डायग्राम बनानी है जो शो करेगी कॉमन मल्टीपल्स को, और लास्ट में आपने LCM बता देना है, यानी दोनों मल्टीपल्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। यहाँ पे मैंने राइट कर दिए हैं मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड मल्टीपल्स ऑफ 4 को। कंडीशन ये थी कि ये मल्टीपल्स लेस देन 40 होने चाहिए, तो 5 के मैंने यहाँ पे फर्स्ट 7 मल्टीपल्स राइट किए हैं, 4 के फर्स्ट 9 मल्टीपल्स राइट किए हैं। इनको राइट करने के बाद मैंने वेन डायग्राम बनाई है, ठीक है, ये 2 ओवल शेप्स बनाई हैं और ये यहाँ पे ओवरलैप कर रही हैं। जहाँ पे ये ओवरलैप करती हैं वहां पे आप लिखते हो कॉमन फैक्टर्स को। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 का एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 20। अब मैंने 20 को यहाँ पे राइट किया, तो फिर मैंने 20 को इधर और इधर राइट नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं आपके पास LCM जो है वो क्या बनेगा, 20 बनेगा, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 20। Question number 3, find the LCM by listening the first 10 multiples of each number। ये आपके पास given questions हैं, इनके अंदर ये digits हैं। आपने क्या करना है, हर नंबर के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स को राइट करना है। राइट करने के बाद आपने LCM को फाइंड आउट करना है। ए पार्ट है 2, 4 एंड 5। अब इन 3 नंबर्स के ना फर्स्ट 10 मल्टीपल्स राइट करने हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आपको टेबल्स आएंगे, देन ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 10 मल्टीपल्स को राइट किया है। नेक्स्ट मल्टीपल्स हैं 4 के, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40। नेक्स्ट मल्टीपल्स 5 के हैं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20,
5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50। ओके, अब यहाँ पे देखें आपने एलसीएम राइट करना है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल को। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देखोगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बन रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 20 जो कि तीनों में है। देखिए यहाँ पे भी 20 है, 20 20। तो यहाँ पे राइट कर देंगे एलसीएम 20। नेक्स्ट बी पार्ट है 8, 6 एंड 12। तो आपने मल्टीपल्स राइट करने हैं 8 के। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, 8 10s are 80। तो आपने कितने मल्टीपल्स लिखने थे? 10। नेक्स्ट आपने मल्टीपल्स राइट करने हैं 6 के। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54, 6 10s are 60। नेक्स्ट 12 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स राइट करने हैं। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84, 12 8s are 96, 12 9s are 108, 12 10s are 120। ओके, अब यहाँ पे देखें मल्टीपल्स को देखें आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल राइट करना है। तो यहाँ पे आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है आई थिंक सो क्या बन रहा है 24। ये देखिए 24 24 24। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनेगा 24। सी पार्ट है 2 3 एंड 4। सबसे फर्स्ट में आपने 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स राइट करने हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20। नेक्स्ट 3 के मल्टीपल्स राइट करेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30। नेक्स्ट मल्टीपल्स राइट करने हैं 4 के। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40। यहाँ पे स्टूडेंट पहले आप कॉमन मल्टीपल्स राइट कर लें। मल्टीपल्स तो आप राइट कर चुके हैं। तो आपके पास ना सबसे फर्स्ट में पहला कॉमन मल्टीपल जो है वो बनेगा 12। तो यही आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, एक ही आपके पास कॉमन नंबर है। नेक्स्ट डी पार्ट है 5 4 एंड 10। सबसे फर्स्ट में मल्टीपल्स राइट करेंगे 5 के। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50। नेक्स्ट आपने मल्टीपल्स राइट करने हैं 4 के। 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20,
4 6 are 24, 4 7 are 28, 4 8 are 32, 4 9 are 36, 4 10 are 40. Next, multiples and 10 came. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 sixes are 60, 10 sevens are 70, 10 eights are 80, 10 nines are 90, 10 tens are 100. अब आपने यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स को राइट कर लें, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल है, पहला कॉमन मल्टीपल है 20, इससे नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल देखें तो वो बनेगा आपके पास 40। अब इन दोनों में देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 20। तो आपके पास एलसीएम बनेगा 20। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। अब ये जो गिवन नंबर्स हैं आपने इनके फैक्टर्स राइट करने हैं। फैक्टर्स आपके पास वो नंबर्स हैं जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ए पार्ट है 22 के आपने फैक्टर्स राइट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फैक्टर्स को राइट किया हुआ है। 22 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 11 एंड 22। बी पार्ट है 48 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48। सी पार्ट है 63 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 7, 9, 21 एंड 63। नेक्स्ट डी पार्ट है और इसमें आपके पास फैक्टर्स हैं 32 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ई पार्ट है 39 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 13 एंड 39। एफ पार्ट है 56 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 एंड 56। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कॉमन फैक्टर्स एंड एचसीएफ ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर्स। अब ये जो नंबर्स हैं सबसे फर्स्ट में आपने इनके कॉमन फैक्टर्स को राइट करना है। कॉमन फैक्टर्स से पहले आपने इनके सारे फैक्टर्स राइट करने हैं। लास्ट में आपने क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 20 एंड 32। फर्स्टली फैक्टर्स राइट करेंगे 20 के, तो 20 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। नेक्स्ट आपने फैक्टर्स राइट करने हैं 32 के, तो इसका फैक्टर है 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। अब यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर है 1, इसके बाद 2 है, 2 से नेक्स्ट देखें तो 4 है। यहाँ पे अब एचसीएफ क्या बनेगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 4। नेक्स्ट बी पार्ट है 12 एंड 72। तो यहाँ पे राइट करेंगे फैक्टर्स 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। नेक्स्ट आपने फैक्टर्स राइट करना है 72 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 36 एंड 72। अब ये वो नंबर्स हैं जो 72 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है। अब आप राइट कर लें कॉमन फैक्टर्स को, तो कॉमन फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6, इससे नेक्स्ट देखें तो 12। बस अब यहाँ पे देखिए ये कॉमन है और इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। सी पार्ट है
56 एंड 28। सबसे फर्स्ट में फैक्टर्स राइट करेंगे 56 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। इससे नेक्स्ट आपने फैक्टर्स राइट करने हैं 28 के। तो फैक्टर है इसका पहला 1 2 4 7 14 एंड 28। कॉमन फैक्टर्स हैं जी यहाँ पे 1 2 4 7 14 एंड 28। अब इनमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 28। जी पार्ट है 84 एंड 24। फैक्टर्स राइट करेंगे 84 के। इसके फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 7। इसे नेक्स्ट है 12 14 21। इससे नेक्स्ट है 28 42 एंड 84। 24 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। अब कॉमन फैक्टर्स देखें तो वो बनेंगे आपके पास 1 2 3 4 6 12। बस अब यहाँ पे देखिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन रहा है आपके पास 12। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ऑफ दीज। अब यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स हैं, आपने इनके कॉमन फैक्टर्स और HCF को फाइंड आउट करना है। ए पार्ट है 8 20 एंड 32। फैक्टर्स राइट करेंगे 8 के। इसके फैक्टर्स हैं 1 2 4 एंड 8। 20 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 5 10 एंड 20। नेक्स्ट आपने फैक्टर्स राइट करने हैं 32 के। इसके फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 16 एंड 32। अब देखिए इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो कॉमन फैक्टर है सबसे फर्स्ट में 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, ये तीनों में कॉमन है। अब देखें HCF क्या बनेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 4 है, तो यहाँ पे HCF बन जाएगा 4। बी पार्ट है 28 21 एंड 35। 28 के फैक्टर्स राइट करेंगे। इसके फैक्टर हैं 1 2। इससे नेक्स्ट है 4। 4 के बाद नेक्स्ट टेबल जाएगा इस पे 7 का 14 एंड 28। 21 के फैक्टर्स हैं 1 3 7 एंड 21। 35 के फैक्टर्स हैं 1 5 7 एंड 35। अब यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। तो कॉमन फैक्टर आपके पास 2 हैं, एक है 1 दूसरा है 7। अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, वो बनेगा 7। नेक्स्ट सी पार्ट है 15 18 एंड 24। सबसे फर्स्ट में फैक्टर्स राइट करेंगे 15 के। 15 के फैक्टर्स हैं 1 3 5 एंड 15। फैक्टर्स ऑफ 18 1 2 3 6 9 एंड 18। नेक्स्ट 24 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6। इसे नेक्स्ट है 12 एंड 24। 8 भी है यहाँ पे, ठीक है। 8 का टेबल भी 3 टाइम जाता है। अब आपने राइट करने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर है आपके पास 1 2 3। इससे नेक्स्ट देखें, सॉरी 2 नहीं है, जस्ट 1 और 3 है, 2 नहीं है। तो
अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बनेगा, 3। डी पार्ट है 16, 20 एंड 40। सबसे फर्स्ट में फैक्टर्स राइट करेंगे 16 के 1, 2, 4, 8 एंड 16। फैक्टर्स राइट करेंगे 20 के 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। नेक्स्ट फैक्टर्स हैं 40 के 1, 2, 4, इससे नेक्स्ट है 5, 8, 10, 20 एंड 40। अब आपने राइट करने हैं कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स बनेंगे आपके पास 1, 2 एंड 4। अब इन तीनों में देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट 10, 12 एंड 22। सबसे फर्स्ट में फैक्टर्स राइट करेंगे 10 के 1, 2, 5 एंड 10। फैक्टर्स हैं 12 के 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। नेक्स्ट फैक्टर्स हैं 22 के 1, 2, 11 एंड 22। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स दो हैं, एक है 1, दूसरा है 2। अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, और वो है आपके पास 2। एफ पार्ट है 27, 36 एंड 45। 27 के फैक्टर्स राइट करेंगे, इसके फैक्टर्स हैं 1, 3, 9 एंड 27। इससे नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 36, इसके फैक्टर्स हैं 1, 3, 4, 9, 18 एंड 36। 45 के फैक्टर्स 1, 3, 5, 9 एंड 45, 15 भी है, हाँ 15 एंड 45। यहाँ पे आपने राइट करने हैं कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास दो हैं, एक है 1, दूसरा है 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा 3। क्वेश्चन नंबर 7, सर्कल द पेयर्स ऑफ नंबर दैट आर को-प्राइम। अब देखिए को-प्राइम नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास पेयर ऑफ नंबर्स हैं, फर्स्टली आप क्या करोगे, इनके फैक्टर्स को राइट करोगे, ठीक है। देन जिस पेयर का कॉमन फैक्टर जस्ट 1 होगा वो कहलाएगा को-प्राइम नंबर। ए पार्ट है 2 एंड 7। 2 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, एक है इसका 1 एंड 2। 7 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 7। यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है, दोनों का 1 बन रहा है। देन आप राइट कर दोगे कि 2 एंड 7 आर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट। बी पार्ट में है 17 एंड 4। 17 प्राइम नंबर है, इसके दो फैक्टर्स हैं, एक है 1, दूसरा है 17। अब 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। यहाँ पे देखिए कॉमन फैक्टर बन रहा है 1, तो आप यहाँ पे राइट करोगे 17 एंड 4 आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स क्यों है, क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। सी पार्ट है 2 एंड 12। यहाँ पे राइट करेंगे 2 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 2। नेक्स्ट 12 है, इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब इनके देखिए कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 2 भी बन रहा है, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड 12 आर नॉट को प्राइम नंबर। नेक्स्ट डी पार्ट है
7 एंड 11। यहाँ पे राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 7, इसके दो फैक्टर्स हैं 1 और 7 है। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 11, इसके दो फैक्टर्स हैं 1 एंड 11। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 7 एंड 11 आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द प्राइम नंबर्स ओनली। अब ये जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं इनमें से प्राइम नंबर्स को टिक करना है। स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। सबसे फर्स्ट में है 51, इसके लास्ट में 1 आ रहा है, तो मोस्टली स्टूडेंट ये समझते हैं कि 51 प्राइम नंबर है, लेकिन 51 जो है वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब ये कंपोजिट किस तरह से है, इस पे जाता है 3 का टेबल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, 3 1 3, 2 बच गया, ये 1 के साथ कैरी जब लगेगा तो ये बन जाएगा 21। 3 का टेबल 21 पे जाता है 7 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जा रहा है 3 का टेबल, तो यहाँ पे ना 51 का आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट 19, अब ये आपके पास एक प्राइम नंबर है, इसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं, एक है 1, दूसरा है 19, तो यहाँ पे कर देंगे टिक। नेक्स्ट 101, अब यहाँ पे 101 भी एक प्राइम नंबर है, इसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं। इससे नेक्स्ट है 630, तो यहाँ पे 630, यहाँ पे देखो 1 प्लेस पे 0 आ रहा है, यानी इस पे 2 का टेबल भी जाता है, 3 का भी है, ठीक है, सॉरी 3 का तो नहीं जाता, 5 का और 10 का। तो अब ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, तो ये आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट 162, 1 प्लेस पे देखो 2 आ रहा है, यानी ये किसका फैक्टर है, 2 का टेबल इस पे जाता है। नेक्स्ट 41 और 37, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। रीजन क्या है, इन दोनों के एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हैं, एक है 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। इससे नेक्स्ट है 5005, 1 प्लेस पे 5 आ रहा है, तो अब ये क्या है, 5 इसका फैक्टर है, ठीक है, 5 का टेबल इस पे जाता है और कंप्लीटली इसको डिवाइड करता है, तो ये कौन सा नंबर फिर बन गया, कंपोजिट नंबर। इससे नेक्स्ट है 217, अब ये भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 217 पे जाता है 7 का टेबल। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर आंसर इन योर नोटबुक, ठीक है। अब ये जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट्स हैं, आपने बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और फिर आपने स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी करना है। जैसे ए पार्ट है, कंपोजिट नंबर्स हैव ओनली 2 फैक्टर्स। अब देखें, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। अब ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। इसका आंसर ये है कि आपके पास जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है 8 और एक है 9। अब इन दोनों का पहला फैक्टर तो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट 8 का फैक्टर है 2, 4 एंड 8। अब देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। सेम 9 को देखें तो 1, 3 एंड 9, कितने फैक्टर्स हुए, 2 से ज्यादा। तो अब मैंने क्या किया, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया है कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, और ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, फॉल्स है। बी पार्ट है, द HCF ऑफ 12 एंड 20 इज 2। आपने क्या करना है, 12 का और 20 का HCF फाइंड करना है, देन आपने बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर HCF 2 आएगा तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। HCF फाइंड करना है 12 का और 20 का, और HCF बनना चाहिए 2। यहाँ पे फैक्टर्स राइट करेंगे 12 के, इसका फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। नेक्स्ट है 20, इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 5, 10 एंड
20। अब आपने राइट करने हैं कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स आप देख सकते हो, एक बनेगा 1, नेक्स्ट 2, इससे नेक्स्ट क्या है 4। तो कॉमन फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। स्टेटमेंट में क्या बोला गया था 2 है, तो स्टूडेंट गिवन स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। यहाँ पे राइट कर देंगे फॉल्स। सी पार्ट है 5 इज अ फैक्टर ऑफ 100,000। चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था कि जब किसी नंबर की जो वंस प्लेस है वहां पे 0 आ जाए देन वो नंबर डिविजिबल बाय 5 भी होता है और 10 भी होता है। तो जब ये वाला जो नंबर है 6 डिजिट नंबर ये डिविजिबल बाय 5 है क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, तो स्टूडेंट 5 इसका फैक्टर है ना। फैक्टर होने के लिए क्या कंडीशन है कि रिमाइंडर जब आप डिवाइड करो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये गिवन स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। इससे नेक्स्ट है डी पार्ट है 15 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3000। ठीक है, इसमें यह है कि 15 3000 का फैक्टर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए गिवन स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। 15 3000 का फैक्टर है। किस तरह से देखें, ये 3000 है, इसको 15 पे डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया तो 15 फैक्टर है 3000 का। ये 2 डिजिट है, यहां तक ये 2 डिजिट है। 15 1s are 15, 15 2s are 30, 20 एज इट इज। रिमाइंडर देखिए क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 15 का टेबल जा रहा है 200 टाइम, तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। 15 फैक्टर है 3000 का। इससे नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट द एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज 48। आपने 4 और 12 का एलसीएम फाइंड करना है और वो 48 आना चाहिए। स्टेटमेंट है LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 12 इज 48। जब आप LCM फाइंड करते हो ना तो उसमें आप मल्टीपल्स राइट करते हो। मैंने यहाँ पे 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट किए हैं और 4 के फर्स्ट 6 मल्टीपल्स राइट किए हैं। अब यहाँ पे देखिए कॉमन जो मल्टीपल है वो एक 12 है और दूसरा कॉमन मल्टीपल है 24। ठीक है, आपने लिखना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 12। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट LCM क्या बनेगा 12, जबकि स्टेटमेंट में बोला गया है कि LCM बनेगा 48। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। यहाँ पे राइट कर देंगे फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द LCM ऑफ 6 एंड 10 इज 30। आपके पास दो नंबर हैं 6 एंड 10, आप जब LCM लोगे तो वो आएगा 30। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। स्टेटमेंट है LCM ऑफ 6 एंड 10 इज 30। 6 और 10 का आप LCM लो और आंसर 30 आना चाहिए। यहाँ पे राइट करते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 का पहला मल्टीपल है 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30। नेक्स्ट देखिए 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40, 10 5s are 50। अब दोनों नंबर्स के मैंने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट किए हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो दोनों का क्या बनेगा 30 बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है ट्रू हो गई है। LCM आ रहा है 30। गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट जी पार्ट है 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखें 51 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं और इसका फैक्टर 3 भी है क्योंकि 3 जो है वो 51 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो यहाँ पे भी एक गिवन स्टेटमेंट हो गई है ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1620। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 4 डिजिट नंबर है 9 इसका फैक्टर नहीं है। अब ये देखने के लिए कि 9 इसका फैक्टर है या नहीं आप डिवाइड कर लो। डिवाइडेंड है आपके पास 1620, डिवाइजर है 9, 9 1s are 9 होगा क्योंकि 9 का टेबल 1 पे नहीं जाता था, मैंने यहाँ से 2 डिजिट लिए।
16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 2 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 9 8 आर 72, ठीक है। 0 सॉल्व नहीं हो सकता तो ये यहाँ से क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। रिमाइंडर 0 आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 9 फैक्टर है 1620 का, गिवन स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10, यूज द डिवीजन मेथड टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डिवीजन मेथड को यूज करके ये जो गिवन नंबर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 240, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम का साइन, ठीक है। इसकी राइट साइड पे आपने इस नंबर को राइट कर देना है। यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे 0 आ रहा है, यानी यहाँ पे टेबल जाएगा 2 का, 2 1s are 2, ठीक है। 2 का टेबल 4 पे जाता है 2 टाइम और 0 एज इट इज। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 2 का टेबल 12 पे जाएगा 6 टाइम, 0 एज इट इज। अगेन टेबल लेके जाएंगे 2 का, 2 3s are 6 हो जाएगा, 0 एज इट इज। अगेन टेबल जाएगा 2 का, 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, 2 1s are 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच गया। ये यहाँ पे जब 0 के साथ आएगा तो ये बन जाएगा 10। 2 का टेबल 10 पे जाएगा 5 टाइम। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का, 3 5s are 15, नेक्स्ट 5 1s are 5। अब आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने थे बाय डिवीजन मेथड, तो 240 के ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको क्रॉस के साइन के साथ राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें आपके पास 2 जो है ये कितने टाइम है, 4 टाइम है, 1 टाइम 3 है और 1 टाइम 5 है। तो ये आपके पास आंसर है। बी पार्ट है 603, यहाँ पे आपने एलसीएम का साइन लगाना है, इसके राइट साइड पे आपने नंबर राइट करना है। यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे 3 आ रहा है, 3 एक और नंबर है, इस पे 2 का टेबल नहीं जा सकता। इस पे टेबल जाएगा 3 का, 3 का टेबल 6 पे जाएगा 2 टाइम, 0 एज इट इज। 3 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, ओके। इससे नेक्स्ट देखें तो अब अगेन टेबल जाएगा 3 का, 3 का टेबल 2 पे नहीं जा सकता, 20 पे जाएगा, 3 6 आर 18 हो जाएगा। 20 में से 18 को माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, क्या ही चला जाएगा, ये बनेगा 21। 3 7s आर 21। 67 प्राइम नंबर है और यहाँ पे टेबल जाएगा 67 का, क्योंकि प्राइम नंबर पे प्राइम नंबर का ही टेबल जाता है, यानी इसका अपना टेबल जाएगा। अब यहाँ पे 603 के प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 67। सी पार्ट है 715, यहाँ पे लगाएंगे एलसीएम का साइन, नंबर राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे टेबल लेके जाओगे 5 का, 2 और 3 का टेबल नहीं जाता। यहाँ पे देखिए 5 का टेबल 7 पे जाएगा 1 टाइम, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, ये बन जाएगा 21। 5 4s are 20, अभी 21 था, ठीक है, 1 बच गया, क्या ही चला जाएगा, ये बन जाएगा 15। 5 3s are 15। अब यहाँ पे देखिए 143 है, इस पे टेबल जाएगा 11 का, 11 का टेबल 14 पे जाएगा 1 टाइम, 14 में से 11 माइनस करेंगे 3 रह जाएगा, 3 फर्दर नंबर पे ये जो नेक्स्ट नंबर है इस पे क्या ही चला जाएगा, ये बन जाएगा 33। 11 का टेबल 33 पे जाएगा 3 टाइम, तो यहाँ पे टेबल चला जाएगा 13 का, 13 1s are 13। अब यहाँ पे 13 का टेबल क्यों लेके गया है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 715 के प्राइम फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। Question number 11, find the LCM and HCF using the division method। अब आपने डिवीजन मेथड को यूज करके ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ए पार्ट है 36 and 42। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में फाइंड कर लेते हैं HCF बाय डिवीजन मेथड। इसका मेथड आपको आता है ना कि आप इस तरह से डिवाइड का साइन लगाते हो, अंदर नंबर ऐड करते हो, जो बड़ा नंबर होता है ये बनता है डिवाइडेंड, छोटा नंबर बनता है डिवाइजर, सही है। अब यहाँ पे देखें जी 36 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 36,
माइनस कर लेंगे, 2 में से 6 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 12, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 6 है, ठीक है। अब इधर से ये वाला नंबर देखना है आपने कि जो पहला स्टेप था इसमें डिवाइजर क्या था, डिवाइजर 36 था, यही 36 यहाँ पे आके बन जाएगा डिवाइडेंड। 6 का टेबल जाएगा 6 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 36, रिमाइंडर 0 माइनस करने से यहाँ पे देखिए आपके पास ये डिवाइजर है, ठीक है, जिसने नंबर को कंप्लीटली डिवाइड किया है। तो इसका टेबल गया था ना 6 टाइम और फिर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ये कहलाएगा HCF। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास HCF है 6, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। अब आपने इन्हीं दो नंबर्स यानी 36 एंड 42 का LCM फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे राइट कर देंगे जी LCM का साइन, इसमें ये दोनों नंबर्स आ जाएंगे 36 एंड 42, टेबल जाएगा 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 है ना, तो यहाँ से 1 बच गया, कैरी आ गया, ये बन गया 2 8 16, 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, 2 का टेबल 2 पे जाएगा 1 टाइम। नेक्स्ट टेबल जाएगा 2 का, 2 9 18 हो जाएगा, 21 एज इट इज क्योंकि इस पे 2 का टेबल नहीं जाता। फर्दर टेबल लेके जाएंगे 3 का, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 का टेबल 21 पे जाएगा 7 टाइम। नेक्स्ट टेबल जाएगा 3 का, 3 1 3 7 एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में 7 का टेबल जाएगा, ठीक है, 7 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ना ये सारे फैक्टर्स बन रहे हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ना LCM आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई 2, नेक्स्ट 2 टाइम 3 है और 1 टाइम 7 है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 6 42, 2 4 क्या ही चला गया, 7 3 21, 4 ऐड करेंगे 25 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट LCM बन रहा है 252। बी पार्ट है 15 एंड 40। यहाँ पे आपने सबसे फर्स्ट में HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड का साइन, इसके अंदर ऐड करेंगे बड़ा नंबर, वो क्या है आपके पास 40 और ये होगा डिवाइडेड, 15 है यहाँ पे डिवाइजर, ठीक है। इसका टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे 30 आ जाएगा, माइनस करेंगे 0 में से 0 गया 0, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन से डिवाइड का साइन लगाना है आपने। अब इस रिमाइंडर से पहले ये देखें डिवाइजर क्या है 15, ये यहाँ पे आके बन जाएगा डिवाइडर, 10 का टेबल जाएगा 1 टाइम, ठीक है। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, 1 में से 1 गया 0। इससे नेक्स्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है, ये जो 10 है डिवाइजर 10, ये यहाँ पे बन जाएगा डिवाइडेड, 5 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे 10 आएगा, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0। तो यहाँ से देखिए HCF क्या बना 5, तो यहाँ पे राइट कर देंगे HCF। अब आपने इन्हीं दो नंबर्स का लेना है LCM बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे लगाएंगे LCM का साइन, इसके ऊपर नंबर ऐड कर देंगे 15 एंड 40, टेबल जाएगा सबसे फर्स्ट में 2 का, 15 आ जाएगा एज इट इज, 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, 0 एज इट इज, अगेन टेबल जाएगा 2 का, 15 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इस पर टेबल नहीं जाता, 2 1 2, 0 एज इट इज, नेक्स्ट अगेन टेबल 2 का, 15 एज इट इज आएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे टेबल मैं लेके जाऊंगी 3 का, 3 5 15, 5 एज इट इज, यहाँ पे टेबल जाएगा 5 का, 5 1 5, 5 1 5। अब ये सारे फैक्टर्स हैं, इनमें देखिए तो आपके पास 3 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4s are 20, 0 2 कैरी, 5 2s are 10, 2 प्लस करेंगे 12। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके पास LCM बाय डिवीजन मेथड बनेगा 120। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 9 को।